जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सच्चाई के मार्ग चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहती हूँ। क्या कारण है कि एक मसीही विश्वासी प्रार्थना नहीं कर पाता? हम सब जानते हैं कि प्रार्थना ही वो जरिया है जिससे हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पा सकते हैं और उनके वचन की गहरी और गुप्त बातों को समझ सकते हैं। पर फिर भी हमारे घुटने प्रार्थना में क्यों नहीं झुकते? इसके 5 मुख्य कारण हैं, जिन्हें हमें आज गहराई से समझना होगा। 1. शैतान की चालाकी, द डेविल स्ट्रैटेजी। प्रार्थना से सबसे ज्यादा डर शैतान को लगता है। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है ताकि हम उनसे बात करें, लेकिन शैतान इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है। दानियल 6 उनकी 10 वचन को याद कीजिए, जहां शैतान ने राजा के द्वारा प्रार्थना रोकने की साजिश रची। वह आज भी आपके जीवन में आलस, बहाने और व्यस्तता लाता है, ताकि आप उस जीवित परमेश्वर से दूर हो जाएं। याद रखिए, जिस दिन आपने प्रार्थना का जीवन विकसित कर लिया, आप एक विजेता बन जाएंगे और बड़े से बड़े पहाड़ को हिला सकेंगे। 2. पाप का बोझ, द बर्डन ऑफ साइन। जब इंसान पाप करता है तो वो आदम और हव्वा की तरह झाड़ियों में छिपने की कोशिश करता है। पाप हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकता है, क्योंकि हम खुद को दोषी और अयोग्य महसूस करते हैं। जैसा कि जॉन ने कहा, प्रार्थना मनुष्य को पाप से दूर कर देगी या पाप मनुष्य को प्रार्थना से दूर कर देगा। मेरे प्रियो, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो छिपिए मत, बल्कि तुरंत पिता के पास लौट आइए, क्योंकि वही है जो आपको फिर से शुद्ध कर सकता है। 3. आलस्य और मेहनत की कमी, स्पिरिचुअल लेजीनेस। प्रार्थना कोई साधारण काम नहीं, ये एक आत्मिक परिश्रम है। रोमियो 15 उनकी 30 वचन में पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। अक्सर हम शरीर की थकावट को बहाना बनाते हैं, लेकिन वचन कहता है कि प्रयत्न करने में आलसी न हो। रोमियो 12 उनकी 11। प्रार्थना एकाग्रता और दृढ़ता मांगती है। क्या हम अपने ईश्वर को थामने के लिए थोड़ा सा कष्ट नहीं उठा सकते? 4. प्राथमिकता की कमी, लैक ऑफ प्रायोरिटी। हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास उन सब कामों के लिए समय है जो हमें पसंद है, बस प्रार्थना के लिए नहीं। यह एक प्रकार की मूर्ति पूजा है, जहां हम अन्य चीजों को ईश्वर से ऊपर रखते हैं। मार्टिन लूथर ने कितनी सुंदर बात कही थी, आज मुझे बहुत काम करना है, इसलिए मुझे पहले 3 घंटे प्रार्थना में बिताने होंगे। क्या हमने परमेश्वर के राज्य को सच में पहली प्राथमिकता दी है? 5. हतोत्साहित होना, बीइंग डिस्करेज्ड। जब हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने लूका 18 उनकी 1 वचन में सिखाया कि मनुष्य को सदा प्रार्थना करना चाहिए और कभी निराश नहीं होना चाहिए। उस विधवा को याद कीजिए, जिसने अन्याय के सामने हार नहीं मानी। अगर एक अन्यायी मनुष्य बार बार मांगने पर सुन सकता है, तो क्या हमारा प्रेमी पिता हमारी पुकार नहीं सुनेगा? वो जरूर सुनेगा। उत्तर आने में देरी हो सकती है, पर वो आएगा जरूर। बस विश्वास मत खोइए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये 5 कारण हमें आत्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोकते हैं। आइए आज हम संकल्प लें कि हम शैतान को हराएंगे, अपने आलस को छोड़ेंगे और प्रार्थना को अपने जीवन की पहली प्राथमिकता बनाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में चलें। हे प्रेमी और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, आज हमने उन बाधाओं को सीखा है जो हमें आपसे बात करने से रोकती हैं। प्रभु, हमें क्षमा करें
अगर हमने प्रार्थना के ऊपर आलस से पाप या दुनिया के कामों को जगह दी है, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर प्रार्थना की एक नई आग जला दीजिए। हमें वो सामर्थ्य दीजिए कि हम शैतान की हर चाल को नाकाम कर सकें और दानियेल की तरह अटूट विश्वास के साथ आपके सम्मुख खड़े रह सकें। पिता, जो भी भाई या बहन इस समय निराश हैं, जिनका विश्वास कमजोर पड़ रहा है, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप उनकी हर एक आह और हर एक आंसू को जानते हैं और सही समय पर उनका उत्तर जरूर देंगे। हमें एक प्रार्थना करने वाला योद्धा बनाइए ताकि हम अपने परिवार, अपनी कलीसिया और इस देश के लिए आपके राज्य की आशीषें मांग सकें। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी विनती हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। अगर आपको ये संदेश पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मसीह प्रेम के ये संदेश आप तक पहुंचते रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।